आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। आज किसान दिवस के दिन एक बेहद भारी मन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आम आदमी पार्टी ने किया है और एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट, घोषणा आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज आप सबके समक्ष रखेगी। साथियों, हमने देखा जिस प्रकार से इन 3 काले कानूनों के चलते देश का किसान परेशान है, पीड़ा में है, आहत है और उसकी पूरी जीविका, उसकी पूरी खेती किसानी बर्बाद करने का मसौदा मोदी सरकार ने देश में लागू करा, जिसके चलते देश के किसान ने एक कॉल दी कि हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। देश का किसान दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ अपनी बातों को मोदी सरकार के सामने रखने के लिए, लेकिन देश के किसान को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हुए मोदी सरकार ने उस पर सबसे पहले आंसू गैस छोड़ी, उसके ऊपर वाटर कैनन से बौछार करी, उस पर लाठियां डंडे बरसाए और फिर जिस रास्ते से किसान आगे आ रहा था उस रास्ते को, उस सड़क को खोद दिया कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। इसके बावजूद भी हमारे देश का किसान, हमारे देश का बहादुर किसान बहादुरी से इनका सामना करते हुए सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली तक पहुंचा। और जब किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से कई दिनों तक अपना विरोध दर्ज कराता रहा और सरकार से मांग करता रहा कि हमारी बात सुनो, हमारी गुहार आपके कानों तक पहुंचे, तो हमने देखा कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, चुने हुए प्रतिनिधि देश के किसान को अभद्र भाषा में अपमानित करने लगे। इन्होंने कहा देश का किसान चीन और पाकिस्तान का एजेंट है। भाजपा ने कहा देश का किसान पाकिस्तान और कनाडा से फंडिंग लेकर यह आंदोलन कर रहा है। इन्होंने कहा देश का किसान आतंकवादी है, देश का किसान खालिस्तानी है, देश का किसान गुंडा है। और कल तो हद ही हो गई जब दिल्ली के भाजपा के सांसद ने देश के किसान को दलाल कह डाला। उस शब्द का भी मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगा जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और देश के किसान को संबोधित किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से देश के किसान को अपमानित करना चाहती है, कलंकित करना चाहती है। और ये सारी जो चीज चल रही है, अपमानित करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चलाया जा रहा है। हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि क्या आपको देश का किसान आतंकवादी लगता है? और मैं एक बेहद महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने इनके भाजपा के नेताओं के ये बयान सुने, उन बयानों से उनकी भावनाएं आहत हुई, उनको पीड़ा हुई, मेंटल एग्नी हुई और उसके चलते वो अब न्याय चाहते हैं, वो अब इंसाफ चाहते हैं और सड़क से ही नहीं केवल अदालत से भी अब देश का किसान इंसाफ चाहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए अपमानित बयानों, गाली गलौज के खिलाफ देश का किसान अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहता है। देश के कई किसान साथियों ने, अलग अलग जगहों के किसान भाई बहनों ने हमसे संपर्क किया है, आम आदमी पार्टी का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हम इस अपमान का बदला अदालत से भी लेना चाहते हैं, हम इस गाली गलौज का बदला, इसका इंसाफ न्यायपालिका से भी चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी आज ये घोषणा करती है कि देश के किसान का पूरा सहयोग, पूरी मदद इस कानूनी लड़ाई में आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी देश के किसान को इंसाफ दिलाने में अदालत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकदमे डालने से लेकर
उस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने में पूरी तरीके से मदद करेगी, अपनी असिस्टेंस देगी, अपना सहयोग देगी। और मैं ये साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली में 9 जगह जेल बनाने की बात हो, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत दबाव के बाद, कई दबाव बड़े बड़े नेताओं ने बनाया, उसके बावजूद किसान हित में फैसले लेते हुए 9 जेल नहीं बनने दिए। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली के बॉर्डर पर एक सेवादार की भूमिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर लंगर से लेकर कंबल तक, पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं देश के किसान को दे रही है, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी अब कोर्ट कचहरी में, अदालत में देश के किसान को पूरा सहयोग देगी, लीगल असिस्टेंस देगी। और चाहे वो केस रजिस्टर करना हो या फिर उस मुकदमे को अंजाम तक ले जाना हो, आज आम आदमी पार्टी ये प्रण लेती है कि आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी है और देश के किसान की पूरी मदद करेगी इस लड़ाई में, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। मैं कुछ नेताओं के नाम और उनके जो बयान बीते कुछ दिनों में देश के किसान के बारे में आए हैं, वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। ये सारे बयान हमें देश के किसान ने ही मुहैया कराए और आकर हमें दिए कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। मैं एक एक करके नाम लेते हुए आपको बताना चाहूंगा। पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं। इनका मानना है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं इस किसान आंदोलन की आड़ में। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद, ये कहते हैं इस आंदोलन में विदेशी ताकतें घुस आई हैं, खालिस्तान और शर्जील इमाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। रमेश बिदूड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इन्होंने कहा कि कनाडा और पाकिस्तान से पैसे मिल रहे हैं किसानों को और देश का किसान भड़वा है। रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये कहते हैं आंदोलन में पाकिस्तान, चीन और कनाडा से फंडिंग हो रही है, आंदोलन में खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। ये मुकदमे डाले जाएंगे और हम पूरी तरीके से किसान को इंसाफ दिलाने के लिए, उसकी इस बेइज्जती का, बदनामी का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सजा जब तक नहीं मिलेगी तब तक इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। ये केसेस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डालेंगे या दूसरे लोग? मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये केसेस देश का किसान डालेगा। आम आदमी पार्टी इसमें केवल सहयोग करेगी। आम आदमी पार्टी इसमें केवल मदद, लीगल असिस्टेंस, कानूनी सहयोग उनको देगी और पूरा सहयोग देगी। लेकिन केसेस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डालेंगे या दूसरे लोग? मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये केसेस देश का किसान डालेगा। आम आदमी पार्टी इसमें केवल सहयोग करेगी। आम आदमी पार्टी इसमें केवल मदद, लीगल असिस्टेंस, कानूनी सहयोग उनको देगी और पूरा सहयोग देगी। लेकिन केस या कंप्लेनेंट जिसे कहते हैं वो देश का किसान होगा। और कोई सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया।